हम लोगों से पूरी तरह से मुंह मोड़ ही लिए, तो हम लोग मतलब खुद के भरोसे हैं यहाँ पर कि मतलब अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। मतलब नीतीश कुमार इसके लिए कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, तो हम लोग खुद मतलब क्योंकि हम अपना हक मांगना चाहते हैं और कुछ कोई गलत काम तो कर नहीं रही है। चाह रही हैं आप? आज 19 दिन हो गया है, हम लोग लगातार 19 दिनों से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 7 दिनों से भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन इससे सरकार तथा सरकार के मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिए या मरे, उनको लगता है कि 12 करोड़ की जनता में यदि 200 छात्राओं की मौत भी हो गई तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मतलब मंत्री महोदय जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये याद रखना होगा कि जब वो मतलब सत्ता में आते तो इन्हीं जनताओं की वोट की बदौलत, अगर उस समय अगर उनके जीत और हार के बीच में यदि 200 वोट का भी फर्क पड़े तो मतलब मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आज 19 दिन हो गया, 7 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। कल आए थे चिराग पासवान, बोले थे कि हम मिलेंगे और मंत्री जी से बात करें, कुछ उधर से आया रिपोर्ट? चिराग जी ने बात किया या नहीं? जी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। मतलब चिराग पासवान जी बोले थे कि हम एक लेटर जो है मतलब सीएम सर को फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसे तो हम लोगों की तरफ से लाखों लेटर जो है सीएम सर को फॉरवर्ड हुआ होगा, लेकिन वो मतलब लेटर पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो मतलब किसी भी लेटर को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। हम लोगों ने कई बार सीएम सर को मतलब मेल भी किया है, मतलब पता नहीं चलता कि सीएम के मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री जी पढ़े लिखे हैं या मूर्ख गवार बैठ गए हैं। मतलब सत्ता में वैसे आकर के बैठे हैं, सिर्फ उन्हें कुर्सी तोड़ने से मतलब है। बिहार की जनता की क्या समस्या उन्हें कोई मतलब नहीं, खास करके छात्र मतलब स्टूडेंट की समस्या से कभी भी सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। बताइए, अब आप लोगों को सिक्योरिटी भी नहीं मिल रहा है, महिला जो कांस्टेबल रहती थी वो भी नहीं, रात में किस तरह से आप लोग रहती हैं? हम लोग खुद के भरोसे अपनी मतलब हम लोग अपनी जान जब लगा ही दिए हैं, मतलब सरकार हम लोगों से पूरी तरह से मुंह मोड़ ही लिए, तो हम लोग मतलब खुद के भरोसे हैं यहाँ पर कि मतलब अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। मतलब नीतीश कुमार इसके लिए कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, तो हम लोग खुद मतलब क्योंकि हम अपना हक मांगना चाहते हैं और कुछ कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, सरकार का विरोध नहीं करे, बस हमें अपना हक चाहिए। मतलब यार हम यदि स्किप कर ले अपनी इस पर, मतलब या तो हम अपना लड़ाई छोड़ दे या लड़ाई लड़े, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ना चुना है। मर जाएंगे लेकिन अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये बात है कि यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान ले। यदि सरकार तानाशाही है तो हम लोग लोकतंत्र के वो स्तंभ है जिनकी बदौलत आज वो मुख्यमंत्री है। अगर उनको लग रहा है कि तानाशाही में ज्यादा पावर है तो हम उन्हें दिखा देंगे कि लोकतंत्र की बदौलत आज वो मुख्यमंत्री है। लोकतंत्र में ये वह ताकत है जो यदि उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा भी सकती है। उन्होंने कहा है कि मैं मंगल पांडे से बात करता हूं और उन्होंने बात भी किया है और मंगल पांडे जी बोले हैं कि अगर आपके पास कोई व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था है यहाँ की, तो उसका एड्रेस दीजिए, मैं आगे उसको फॉरवर्ड करता हूँ। तो फिर चिराग पासवान जी नंबर जो जगह है प्रॉपर जहाँ पे हम लोग देखे हैं वो जगह उनको दिया गया, उनको बताया गया, वो मंगल पांडे को भेज दिया है, बट उसके आगे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी वहीं पे स्थगित है। सरकार कुछ नहीं सुन रही। 19 दिन हो गया है अनिश्चितकालीन धरना का, 7 दिन हो गया भूख हड़ताल का, क्या सोच रही हैं आप लोग? हम लोग कंटिन्यू करेंगे भूख हड़ताल को। अगर सरकार चाहती है कि राजा पाकर जाकर मरे, उससे अच्छा नहीं कि हम यहीं पे मरते हैं, उनके सामने मरते हैं, क्योंकि ऐसे भी राजा पाकर में बेटियों की क्या स्थिति है सब जाने। दिन दहाड़े वहाँ पे लड़कियों को गोली मार दी जाती है, किसी के साथ गैंगरेप हो जाता है और सरकार वैसे ही बैठी रहती है। और हमें पटना से जो वहाँ के जो रहने वाले हैं राजा पाकर के, वो जब सेफ नहीं है वहाँ पे और हमें पटना से राजा पाकर भेजा जा रहा है, हमारी सेफ्टी का प्रबंध करेंगे। पहले वहाँ की जो बेटियाँ वहाँ पे रह रही है, पहले उनकी सुरक्षा कीजिए, उनका प्रबंध कीजिए, तब पटना से राजा पाकर हम लोग को भेजिए। जब हम लोग एडमिशन पटना में किए, पीएमसीएच में करवाए, तो हम लोग राजा पाकर में क्यों जाएंगे? आपको पहले बताना चाहिए था, हम किसी और हॉस्पिटल में, किसी और मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन करवाते हैं। ये 20 सेशन में आकर के हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं वो? अगर हम एडमिशन पीएमसीएच में करवाए हैं तो हमको ट्रेनिंग में पीएमसीएच में करना है। और आप कहीं पे भी पटना में हम लोग 200 लड़कियों की रहने की व्यवस्था नहीं है क्या हमारे गवर्नमेंट के पास में? हमें कहीं पे भी छात्रावास दीजिए, लेकिन पटना में ही दीजिए। क्या लग रहा है अभी अगर सरकार नहीं मानती, क्या 19 दिन के बाद आप लोग का मन बदलिएगा कि यहाँ से जीत के ही जाइएगा, कि ऐसे ही खत्म हो जाएगा अगर सरकार नहीं मानेगी? सरकार
नहीं मानेगी ना तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे कंटिन्यू, जितना दिन जिंदा रहेंगे उतने दिन यहीं पे बैठे रहेंगे। वैसे भी 7वां दिन है, सबका तबीयत खराब हो रहा है, मेरा खुद का तबीयत बहुत खराब है, बट गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सब बीमार है लड़कियाँ यहाँ पे, लेकिन जब तक हम लोग का हॉस्टल नहीं, वैसे भी वहाँ पे जाके मरना ही, कम से कम यहाँ पे हमारा बॉडी तो सुरक्षित है ना। वहाँ पे जाने के बाद तो हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा कोई पूछने वाला भी नहीं, उससे अच्छा हम यहीं पे मरेंगे। गवर्नमेंट को नहीं सुननी है, मत सुनिए, हम लोग यहीं पे बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम लोग यहीं पे। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए।